करूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ तशरीह करने की। वो यूं है कि एक दफा फिरौन ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग निकली है जिसने तमाम मिस्र वालों की जितने भी घर हैं उनको आग लगा दी है और वो जल गए हैं, लेकिन उसमें बनी इस्राइल वाले लोग जो हैं वह वहां महफूज रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। उसने नजूमियों से बात की फिरौन ने कि भाई ये बात है कि मैंने ये ख्वाब देखा है। नजूमियों ने कहा कि बनी इस्राइल की कौम से एक ऐसा बच्चा आएगा जो तेरी बादशाहत को भी खत्म कर देगा और तेरी हुकूमत का तख्ता भी उल्ट देगा। लिहाजा उसने फिरौन ने इस चीज का तदारक यूं किया, इसको खत्म करने के लिए उसने ऐलान कर दिया कि जो को बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए, जो लड़का पैदा हो। लिहाजा उन्होंने कत्ल करने शुरू कर दिए बच्चे। दाइयों की ये ड्यूटी लग गई कि उन्होंने तलाक देनी होती थी, फिर बच्चे को कत्ल किया जाता था। जो नहीं देती थी तलाक उसको सजा देते थे, कत्ल करा देता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर उसके दानाओं ने, फिरौन के दानाओं ने, कुछ दानाओं बंधुओं ने कहा कि हम सारा काम तो इनसे लेते हैं, बनी इस्राइल वालों से लेते हैं, और इनके जो बच्चे हैं हम उन्होंने मार दिए हैं, अब तो जवान ही कोई नहीं हो रहा। अब जो बूढ़े रह गए बनी इस्राइल वाले वो भी मरने शुरू हो गए बुढ़ापे की वजह से, और हमारा तो सारे काम के सिलसिले खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इसके बारे में सोचो। अब फिरौन ने एक कानून बना दिया कि बच्चे हमने बनी इस्राइल के जरूर मारने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बनी इस्राइल का वो लड़का पैदा हो जाए जो हमारी सल्तनत को तबाह कर दे, बादशाह को खत्म कर दे। लिहाजा फिरौन ने नया आर्डर जारी किया। वो आर्डर ये था कि 1 साल के बच्चों को 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए, अगला साल छोड़ दिया जाए। इस तरह उनकी नस्ल भी खत्म होती रहेगी और हमारे काम के लिए बच्चे भी पैदा होते रहेंगे, उनसे हम काम काज लिया करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला का करना यह हुआ, जिस साल बच्चों को कत्ल नहीं करना था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल बारी थी बच्चों को कत्ल करने की उस साल अल्लाह के करीम, अल्लाह के प्यारे नबी रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को पता चला कि बारी है तो वह कत्ल करने की, बड़ी सख्त परेशान हुई। कोई माँ अपने बेटे को सामने कत्ल होता देख नहीं सकती। उन्होंने एक संदूकचा बनाया, उस संदूकचे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, बिल्कुल छोटे बच्चे बिल्कुल पैदा होते ही वहां रख दिया, और संदूकचे को अच्छी तरीके से बंद किया तो उसके अंदर पानी ना जाए। हवा का इंतजाम करके उस संदूके को दरिया में रख दिया, दरिया सुपुर्द कर दिया। फिरौन उसकी बीवी दरिया के किनारे पर सैर कर रहे थे। फिरौन की बीवी ने देखा कि दूर से कहा कि वो एक संदूक आ रहा है, लिहाजा उसको निकाला जाए। फिरौन ने हुक्म दिया, वहां से संदूक को निकाला गया। संदूक जब करीब ला के खोला गया तो देखा कि बड़ा प्यारा सा बच्चा था और वो अंगूठा चूस रहा था। फिरौन की बीवी कहने लगी ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। उन्होंने कहा नहीं, इसको कत्ल करना है। फिरौन ने कहा, बीवी कहने लगी नहीं, कत्ल नहीं करना, ये बच्चा बहुत प्यारा है। कुदरत का निजाम था, अल्लाह ताला ने उसकी बीवी के दिल में मोहब्बत ज्यादा पैदा कर दी। लिहाजा उसने कहा कि मैंने इसको कत्ल नहीं होने देना। फिरौन को बात माननी पड़ गई। लिहाजा वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के घर में परवरिश पाने लगे। अब नौबत आया खाने पीने की, तो बच्चा तो बड़ा पसंद, बहुत प्यारा लगा, बहुत पसंद आ गया उन्होंने फिरौन की बीवी को। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध किसी का न पीते थे। परेशानी लग गई। ऐलान कराया गया कि वह दूध का कोई इंतजाम के लिए दाइया बुलाई जाए। ऐलान किया गया, ऐलान के मुताबिक बहुत सी दाइयां आई, बच्चे ने दूध ना पिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब आई
तो उन्होंने भी दूध के लिए बच्चे को नजदीक किया, बच्चे ने दूध पी लिया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की परवरिश का इंतजाम भी ऐसा किया कि उनकी मां के जरिए से परवरिश का इंतजाम किया, परवान चढ़ते रहे। बाल किस्सा मुझसे ये है, जवानी में हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर फिरौन को पता चला कि यही वो नौजवान है जिसने मेरी बादशाहत को भी खत्म करना है और तख्ता भी पलटना है। और इसमें और सी बेहोश से वाकयात आते हैं, लेकिन चूंकि हमारा कंसर्निंग जो चीज बता रहे हैं युज़ब्बे गुना नब मोरा ही दिखते हैं कि इस काम के लिए फिरौन ने 90,000 बच्चों को कत्ल कराया था। 90,000 कत्ल, जिसका तज़किरा रब ताला ने कुरान पाक में किया कि बनी इस्राइल वालों याद करो कि तुम पर इतने जुल्म होते थे कि तुम्हारे बच्चों को युज़ब्बिहूना अब्नाकुम ज़िबा किया जाता था, तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना निसाकुम, तुम्हारी अगर बेटियां आ जाती थी तो उन्हें जिंदा छोड़ देते थे, उन्हें कुछ नहीं कहते थे, और बेटे तुम्हारों को कत्ल कर देते थे। वफी ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। इन चीजों को सिर्फ वाकयात समझ लेना, किस्सा कहानी समझ लेना कोई दानाई नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो वाकयात बताए हैं इनमें सबक बताया गया है। अब यही सबक का एक लफ्ज आ गया है, वफी ज़ालिकुम, और तुम्हारे वास्ते इसमें था बलाउन, एक इम्तहान था, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमन, बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब मैं अब आपका पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी बात को शुरू किया था, बात यह थी कि ये बनी इस्राइल वाले अल्लाह ताला की लाडली कौम थे। अल्लाह ताला ने इनके बड़े नखरे देखे, जो कुछ इन्होंने मांगा अल्लाह ताला ने दिया, और जो ये अल्लाह ताला फरमाते थे उसकी ये हुक्म अदुली करते थे, उसके बावजूद अल्लाह ताला नवाज देता था। जब इतने नवाजात हुई, इतने अनामो कराम हुए, और फिर ये भी फिर भी लफ्ज़ करते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने जिन उनके गुनाहों के सिलसिले में उन्हें अजाब में, इम्तिहान में, इब्तला में उन्हें डाल दिया। वफी ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें तुम्हारी आजमाइश थी। अल्लाह ताला से आजमाइश की माफी मांगनी चाहिए, जो कि ना कितनी बड़ी, फिर अल्लाह खुद फरमाया रब्बिकुम अजीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। आगे एक तो ये रब ताला ने करम उन पर किया कि अल्लाह ताला ने उनसे उसको निजात तलाई। दूसरा कर्म ये है कि वाइज फरकना बिकुमुल बहरा फनजैनाकुम, फिरौनियों ने बनी इस्राइल वालों पर जुल्मों की इंतहा कर दी, बच्चे ज़िबा करा दिए, औरतों को छोड़ दिया, और उनसे काम लेते थे, मजदूरियां लेते थे, जुल्म करते थे, गुलाम बना के रखा हुआ था, उजरत नहीं देते थे, उनका खाना पीना जिंदगी को हराम कर रखा था। अब फिर ये जो बनी इस्राइल वाले बहुत तंग आ गए ना, बहुत परेशान हुए, तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क्या मूसा, इन बनी इस्राइल वालों को यहां से निकाल और इनके वतन पहुंचा दे। पता वतन कौन सा था? हाँ, शाम का मुल्क शाम उनका वतन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बनी इस्राइल वालों को ऐलान किया कि तैयार रहो, अपने घरों के अंदर ही घोड़ों के जीन कसो, और आज रात हमने निकलना है। लिहाजा 6 लाख बनी इस्राइल थे, वो घोड़ों पर सवार हुए और रातों रात वहां से निकले। मिस्र के सहरा में रास्ता भूल के रात भर मिस्र के सहरा में भूले हुए फिरते रहे, चक्कर काटते रहे। ये मैं आपको इशारा करता जाऊं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने भाइयों से कहा था कि मैं अगर यहां मेरा वसाल हो जाए, तो जब आप लोग बनी इस्राइल के लोग इस मिस्र से निकलोगे, जब अपने वतन जाओगे, तो मेरी मैयत को भी साथ लेके जाना। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात याद थी
लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वहां से कूच किया तो सहरा में से गुजरे तो उन्होंने कहा कि भी तुम में से कोई ऐसा है जो हमें बताए कि मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार या मकबरा या कब्र कहाँ है। तो किसी ने ना बताया। अल्लाह के नबी थे, हाथ बुलंद किए, ऊंचे हाथ करे करके अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ निगाह करके ये दुआ की कि परवरदिगार आलम, तेरे नबी यूसुफ का जहां मज़ार है इसकी खबर मुझे पहुंचाए और मेरी आवाज वो बंदा सुने जिसको इस चीज की खबर है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार किस जगह है। अगर किसी को खबर नहीं है वो उसके कान तक मेरी आवाज ना पहुंचे। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला जो कादिर मुतलक है, उठे हुए हाथों की, नबी अलैहिस्सलाम के उठे हुए हाथों की लाज रखी और किसी ने आवाज ना सुनी सवाए एक दूर दराज में रहने वाली बुढ़िया थी। उसने आवाज को सुना, उसने पैगाम भेजा, मूसा तेरी आवाज को मैंने सुन लिया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार का, उसकी कब्र का मुझे इल्म है, लिहाजा मैं वहां जा नहीं सकती, तवील उम्र हूं, ज़ईफा हूं, बुढ़िया हूं, मुझे वहां पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया को हाथ से उठाया और फिर उनसे बुलाया। जब आई तो कहने लगी कि मैं, सुभान अल्लाह, मैं एक शर्त में बता सकती हूं, मेरे से सौदा कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ बता, क्या सौदा है। उसने कहा मैं बताऊंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है, मैं बता तो दूंगी, लेकिन सौदा ये है कि जब तू जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम जाओ तुम्हें जन्नत में महल मिले, उस महल के कोने में एक कमरा मुझे भी देना होगा। इसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में बड़े खास तरीके से मैंने पढ़ा। वो ये है कि एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक अराबी आया, बद्दू आया, बद्दू आके कहने लगा कि या रसूल सल्लम मुझे आपसे एक चीज तलब करनी है। और कमा काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी दफा भी अर्ज किया, नबी शाह, तीसरी दफा भी अर्ज किया, नबी शाह फरमाया कि बताओ क्या चीज तुम्हें चाहिए। तो वो कहने लगा जी मुझे सिर्फ ऊंट चाहिए। तो आका के सब शाह फरमाया तू तो बनी इस्राइल की उस बुढ़िया से भी पीछे रह गया जिसने नबी से कुछ मांगा तो नबी की संगत जन्नत में मांगी, तू हमसे ऊंट मांग रहा है, जाओ तो हमने तो ऊंट दिए। नबी ने इसका तस्करा यूं किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुढ़िया मैं तुमसे सौदा नहीं कर सकता जब तक मैं अपने खुदा से ना पूछ लूं, मांग लूं। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आके ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ठीक है बुढ़िया की शर्त को कबूल कर लो। बुढ़िया की शर्त को कबूल किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है तेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। फिर बुढ़िया ने फिर बताया कि ये उनका मज़ार जो है वो दरियाए नीर के दरमियान में है। मैंने पहले अर्ज किया है अल्लाह की रहमत का समंदर ठाठे मार रहा है, उसके ये कुरान पाक को अगर गौर से पढ़ा जाए इसमें कई चीजें निकलती हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब निशानदेही के मुताबिक देखा दरियाए नीर के दरमियान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार था। पूछा क्या बुढ़िया ये मज़ार दरिया के दरमियान में आने का इसमें हिकमत और राज क्या है। उसने बताया कि जब मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब दफन किया गया तो एक कोने में दफन किया गया, दरिया के दोनों कोनों में दो कौमें बात थी, दोनों ने यह मुतालबा किया कि नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार हमारे इलाके में बनेगा, इधर हमने मज़ार बनाना है, हमको कहने लगे इधर बनाना है। उसकी वजह पूछी गई कि वजह तुम क्यों ऐसा करते हो, कहने लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के पाक से उनके करीब उनके मज़ार के साथ जो टच होके
पानी जहां जाता था, जिन फसलों को लगता था, वहां फसलें बेशुमार होती थी उसकी बरकत से। यही तस्करा अल्लाह ताला ने ये शाह फरमाया ना कि हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो अपने प्यारे हबीब को सैर कराई, तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के इलाके को हमने बरकत वाला बना दिया। उसमें बरकत की वजह यह थी, मस्जिद अक्सा के चारों तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें थी, अल्लाह के नेक बंदों की कब्रें, नबियों की कब्रें, बायसे बरकत हुआ करती है। लिहाजा फिर उन्होंने कहा कि ये बरकत का सिलसिला हमारी तरफ से होना चाहिए। तो दरिया के दूसरी किनारे वाले ने कहा कि बरकत का सिलसिला हमारी तरफ से होना चाहिए। फिर दोनों में ये फैसला तय हुआ कि इस मज़ार पाक को दरमियान में लगाया जाएगा। फिर दरिया के दरमियान में, फिर वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार को खोदा गया, आपके लाशा मुबारक को निकाला गया, एक ताबूत में बंद किया गया, वहां से ले जाया गया। जब वहां से ले जाया गया तो फिर बनी इस्राइल की फौज को लेकर, बनी इस्राइल के लोगों को लेकर जो 6 लाख फौज थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे हैं। और जब आगे गए तो बहरे कुलज़म, समंदर जो बहरे कुलज़म था वो आ गया। अब दिन काफी निकल चुका था, काफी दिन निकल चुका, धूप काफी हो चुकी थी। उधर फिरौन जो था उसको पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेके यहां से निकल गए हैं। उसने हुक्म दे दिया अपनी फौजों को। तो उस वक्त 1 करोड़ 7 लाख बंदा वो लेकर फिरौन अपनी फौज को लेकर, जिनमें सिर्फ 70,000 स्याह रंग के घोड़े जो थे वो 70,000 थे। उसने कहा कि इन बनी इस्राइल वालों को पकड़ना है और सबको इकट्ठा कत्ल कर देना है। वो लेके निकला वहां से, और पीछा करते करते वो बहरे कुलज़म के किनारे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, समंदर के किनारे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज पहुंच चुकी थी। और जब उस फौज ने वहां पहुंचकर आगे समंदर को देखा, पीछे देखा, तो पीछे देखकर परेशान हो गए कि पीछे जो थी वो फिरौन की फौज थी जो 1 करोड़ और 7 लाख के लगभग थी। वो परेशान हो गए, कहने लगे क्या मूसा, आगे समंदर है और पीछे वो फिरौनिये हैं, हम मारे जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम घबराओ नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरी मदद फरमाने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक तआला से मदद मांगी, नवाफिल अदा किए और दुआ मांगी। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे कलीम, ए मूसा, इस पानी पर समंदर पर अपने असा को, अपनी छड़ी को मारो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पर छड़ी को मारा तो पानी में से 12 रास्ते निकले। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब 12 रास्ते निकले, वो रास्ते खुले चौड़े रास्ते थे और समंदर के बीच में से रास्ते निकले, और उनका जो पानी था वो पहाड़ों की तरह ऊंचा हो गया। फिर अल्लाह तबारक तआला ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज की रोशनी और रास्तों पर तेजी के साथ पड़ी। हवा को हुक्म दिया, हवा बहुत तेजी से चली, वो रास्ते जो थे वो खुश्क हो गए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जितने भी मानने वाले थे, वो सारे वो जितने भी थे, वो सब के सब वो खुश्क रास्ते से वहां से होते हुए समंदर के पार गुजर गए। जब समंदर के पार गुजर रहे थे, अभी गुजरे नहीं, गुजर रहे थे, तो उनके जो बनी इस्राइल वालों में से कुछ लोगों ने कहा कि हम तो इस रास्ते से गुजर रहे हैं, साथ वाले डूब गए होंगे, साथ वाले डूब गए होंगे, क्योंकि उन्हें नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि रास्तों के साथ बीच में पहाड़, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पहाड़ जितने बुलंदी पर पानी यानी खड़ा हो गया था। जब ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसा किया कि उस पानी को हुक्म दिया कि वो बराबर हो जाए, लेकिन रस्तों में ना आए, पानी रस्तों में ना आया। और फिर एक दूसरे को सारे 12 के 12 कबीलों ने एक दूसरे को देखा भी और उनकी आवाजों को भी सुन लिया। ये कुदरत कामला का ज़हूर था कि पानी जिसकी फितरत ही होती है कि अपनी सतह हमवार रखता है, उसने पहाड़ की बुलंदी जैसा गुजारा भी कर दिया, फिर उसको बराबर भी कर दिया।
देकर रस्ते उसी तरह खुश्क रहे। बनी इसराइल की सारी कौम समंदर के पार हो गई। जब पार हो गई तो वो फिरौनिये जब वहां आए, उन्होंने देखा कि ये लोग पार चले गए हैं। उस वक्त भी रऊनत और तकब्बर ने उनको इतना गुमराह किया हुआ था। फिरौन ने कहा ये जो रास्ते बने हैं मेरे डर की वजह से बने हैं, मेरे रोब और दबदबे की वजह से बने हैं। अब क्या हुआ, मैं बात कोशिश करूंगा सारी आपको बातें बताता जाऊं कि वो सारी फौज उनकी, उस फिरौन की फौज जो थी वो किनारे पे खड़ी थी और 70,000 स्याह रंग के घोड़े पहले थे, बाकी सारे जितने भी थे वो 1 करोड़ और कुछ लाख थे, वो सारे के सारे जो थे उसके पीछे थे। लिहाजा हजरत मीका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन्होंने जन्नत से एक घोड़ी ली, उसको आगे लगाया और वो जो फौज फिरौनियों की किनारे पे थी डर के मारे अंदर नहीं जा रही थी। जब वो घोड़ी आगे चली तो वो जितने भी फिरौनिये थे उनके घोड़ों ने भी वहां से समंदर में कूद पड़े और वो सारे के सारे चले गए। एक कबीला उनका पीछे रह गया। उस कबीले को भी उन्होंने आवाज दी मीका अलैहिस्सलाम ने कि तुम भी जाओ, इनके साथ जाके मिल जाओ, क्योंकि उनका मकसद ये था निशानदेही करना, रहनुमाई करना। अब वो कबीला भी उस दरिया में बहरे कुलज़म में चला गया। सारे के सारे फिरौनिये जो 1 करोड़ और कुछ थे, कुछ लाख थे, जब समंदर में चले गए, मालिक कायनात ने हुक्म दे दिया समंदर बराबर हो जा। समंदर बराबर हो गया, सारे के सारे गर्क हो गए, सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी सारे जो मानने वाले थे, उनकी फौज जो थी, सारे के सारे ये मंजर देख रहे थे, जिसके बारे में अल्लाह तबारक ताला यूं इरशाद फरमाते हैं, व इज़ फरकना बेकुमुल बहरा, याद करो कि जब हमने तुम लोगों के वास्ते समंदर को फरकना, हमने फाड़ दिया, हिस्सों में कर दिया। वह अनजयनाकुम, बस हमने तुम्हें निजात दी। वह अगरकना, और गर्क कर दिया हमने आला फिरौना, फिरौन की आल को, उसके अहल को, उसके मानने वालों को गर्क कर दिया। वह अंतुम तंजरून, और उस वक्त तुम देख रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तेरे बनी इसराइल वाले सब कुछ ये अपने मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। ये भी तो हमारा करम था ना तेरे पे। वाइस वादना मूसा अरबाईन लैलतन सुम्मा तहस्तुमुल इज्रा मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। अब ये और करम अल्लाह ताला याद फरमा रहे हैं उनको। या मूसा अलैहिस्सलाम से अरबाईना 40 लैलतन रातों का, सुम्मा तहस्तुमुल इज्रा, और मूसा अलैहिस्सलाम जब वो इबादत के लिए और उस चिले के लिए हमारे पास आए, इबादत के लिए 40 रातों का वह चिला था। सुम्मा तहस्तुमुल इज्रा, तो उनके पीछे उनके आने के बाद पीछे तुम लोगों ने सुम्मा तहत, तुमने पकड़ लिया अलिजरा, बिछड़े को पूजा के वास्ते, मिन बादिही, इसके बाद, वह अंतुम ज़ालिमून, और तुम जुल्म करने वाले हो। ये वाक़या यूं है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा तुम 40 दिन 40 रातों के लिए क़याम करो, इसलिए हम लोग चिला काटते हैं, चिला कि 40 रातों के लिए तुम क़याम करो इबादत रियाजत में। और मूसा अलैहिस्सलाम जब इबादत रियाजत पे पहाड़ पे गए तो उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। ये भी आपको बताता जाऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत थी, थथयाते थे। उन्होंने फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे, ताकि उनकी जबान साफ है, वो साफ तरीके से बात को सब करेंगे और मेरी उम्मत उसको समझ जाएगी, मेरी जबान को शायद ना समझे। लिहाजा उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को जो नबूवत मिली अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से मिली थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो पीछे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए चले गए। अब क्या होता है कि वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद
एक जादूगर आया, उसका नाम था सामरी जादूगर। उसने आकर एक बिछड़ा बनाया, वो एक दांत का, तांबे की दांत का बिछड़ा था, और वो बिछड़ा बोलता था। लोगों ने जब बिछड़े को के बोलने को देखा सुना तो वो लोग जो थे वो गुमराह हो गए। उन्होंने उसको खुदा मानना शुरू कर दिया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। अब लोग गुमराह हो गए। गुमराह होने के बाद यूं हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने आके अपनी कौम को देखा। ये कौम तो वहदहुल्ला शरीक, खुदाए वहदहुल्ला शरीक की परस्तर छोड़कर एक बुत की पूजा करने लगे। उन्हें गुस्से में आए और उन्होंने आकर अपने भाई को दाढ़ी से पकड़ा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने कहा कि ये बताया कि एक जादूगर आया था, एक जादूगर आया था और उसने आके तो इस तरह बुत बनाया, बिछड़ा बनाया, तो बोलता था। शरीयत में जो दाढ़ी का हुक्म है इसलिए कहा गया है कि एक मुठ होनी चाहिए। ये आका कृष्ण से पहले की जितने नबी हैं उनका भी यही दस्तूर था, और वैसे उसके बाद नबी वासम ने वैसे भी फरमा दिया। अब वो जो बिछड़ा बोलता था वो किस तरह बोलता था? बिछड़े के बोलने की वजह यह थी कि एक दिन जादूगर ने देखा, साबरी जादूगर ने देखा कि आसमान से एक घोड़ा उतरा है, उस पर एक सवार है। घोड़ा जिस जगह पांव रखता था वहां उसके पांव उठाने के बाद वहां से फौरी तौर पर उसके सुम्मों वाली जगह पे सब्जा उगता था। साबरी जादूगर ने देखा, उसने कहा ये बात ये है कि ये घोड़ा, ना घोड़ा आम है ना सवार आम है, ना घोड़ा आम है ना सवार आम है। घोड़ा भी खास है, सवार भी खास है कि पाँव जमीन पर रखता है, उठाता है तो सब्जा उगता है। लिहाजा उसने यूं किया, जहां जहां सब्जा उगा था, जहां जहां मट्टी के वहां सोम लगे थे, वहां से मट्टी को पकड़ा, उठाया और एक दांत वाला बिछड़ा बनाया, उसमें मट्टी डाली, उसकी बरकत से वो बोलने लगा। अब जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि वो घोड़े का कमाल नहीं था, यानी उस सवार का कमाल था जो ऊपर बैठा हुआ था, और उस घोड़े के ऊपर जो सवार बैठा हुआ था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, उसका कमाल था। इसी चीज को एक तरफ और लेके चलते हैं। एक दिन अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में तशरीफ फरमा थी। दोपहर लगी हुई थी, बहुत जबरदस्त दोपहर लगी थी, कड़क धूप थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से दूर तशरीफ लाते नजर आ रहे थे। अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देख रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके सर मुबारक को छुआ, कंधों मुबारक को छुआ, दाढ़ी मुबारक को छुआ और जिस्म मुबारक को छुआ। आका सब शाह फरमाते हैं, आयशा तुम क्या देख रही हो? अर्ज करती हैं, मैं कुर्बान जाऊं, मेरे वालिदैन कुर्बान हो, जब आप आ रहे थे तो आपके ऊपर इस कदर तेज बारिश हो रही थी तो मैं समझी कि आपके कपड़े भीग गए हैं, लेकिन आपके कपड़े तो खुश्क हैं, आपका जिस्म तो खुश्क है। मैं कुर्बान जाऊं, वो बारिश में मैंने आपको खुद भीगते देखा है। नबी पाक ने शाह फरमाया, आयशा उस वक्त तुमने ऊपर क्या लिया हो था? अर्ज करती है, यासो मैंने आपकी चादर मुबारक ली हुई थी। नबी शाह फरमाया, उस चादर का असर था कि तुम्हें रब की रहमतों को नाज़िल होते हुए तुमने देखा, वो चादर की बरकत से तुम्हें रब की रहमतों का नुज़ूल नजर आ रहा था। सवार का असर सवारी पे होता है। इसी तो मेरे आका कृष्ण ने इरशाद फरमाया था कि जब मदीनातुल मुनव्वरा में आपके सहाब, आपके उशाक ये अर्ज करने लगे, या सो हमारे घर तशरीफ लाइए, तो आपने इरशाद फरमाया, हमारी ऊंटनी के जिम्मे ये काम है, जहां बैठेगी वहीं हम चले जाएंगे।